हाय फ्रेंड्स, माँ बेलन बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग सिखाऊंगी, सिंपल कुर्ती की। तो सबसे पहले हमने जो नॉर्मल तरीके से हमारे नेक होते हैं वो हमने फ्यूजिंग पेपर पर तैयार कर लिए हैं और उस पर फैब्रिक चिपका लिया है और उसको चारों तरफ से हम स्टिच कर दिया है इस तरह से। अब हम सबसे पहले अपने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेते हैं जो हमने कटिंग करके रखा हुआ है। मैंने एक दो वीडियो इसकी कटिंग के भी डाले हुए हैं कुर्ती की, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बिछा लेते हैं आराम से, इसको ऊपरी वाले हिस्से को जहाँ पर हमको गला अटैच करना है। और हमने ये देखिए आयरन से इसका सेंटर बना रखा है, गले पे भी बना रखा है और नीचे जो कुर्ती का कपड़ा है उस पे भी बना रखा है। तो हम सबसे पहले सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, लाइन से लाइन मिलाते हुए इस गले को रख लेंगे और चारों तरफ से इस पे पिन्स से इसको अटैच कर देंगे, जिससे ये सिलाई चलाते में हमारा हिलेगा नहीं। और जहां हमारे फ्यूजिंग कटी हुई है उसी के सहारे सहारे से हम बिल्कुल अपनी सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए आराम आराम से चलाएंगे, सिलाई टेढ़ी वगैरह ना हो, आराम से बिल्कुल गले के साथ में ही चले। और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको अंदर से कटिंग कर लेंगे और हल्के हल्के से इसमें कट लगाते हुए इसको सबसे पहले हम इसको सीधा करके जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है कपड़े का उसको सीधा करेंगे। और पहले हम फ्यूजिंग वाले कपड़े पे इसमें एक ऊपर से सिलाई चलाएंगे। मैंने केवल एक फ्यूजिंग से गला कैसे अटैच करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, उसमें पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं खोल के। और फिर हम इस पे ऊपर एक किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई का इस पे जैसे कि मान लो कच्ची सिलाई चला लेते हैं और हाथ से इस पे तुरपाई कर लेंगे। किसी किसी के ऊपर की सिलाई फिनिशिंग से नहीं आती है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। इसी तरह हमने दूसरा गला भी, पीछे वाला गला भी कर लिया है तैयार। अब हम इसके बकरम वाले पार्ट को सीधा कर देंगे और दूसरा वाला जो फ्रंट का नेक है उसको इसके ऊपर रखेंगे। फ्रंट वाले नेक का हमने पूरा पलट लिया है गला अंदर की तरफ और इसको अभी खोल के रखा है एक तरफ का, और इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट में करेंगे, दूसरी कंधी में। तो ये देखिए, ये हमने बकरम वाला गला सीधा कर लिया और ये वाला हम पूरा फोल्ड कर चुके हैं, तो इसको उसके अंदर से लगाएंगे जहां से वो गला जुड़ा हुआ है और इस पे भी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको पलट के दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको कवर करेंगे। इसका जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे इसको कवर कर देते हैं। इससे जो मार्जिन है वो बाहर नज़र नहीं आता है, जब हम कुर्ता पहनते हैं तो बाहर नज़र नहीं आता है। अब इसके ऊपर हम एक ऊपर वाली सिलाई फोल्ड करने के बाद इस पे एक ऊपर वाली सिलाई चला लेंगे, जैसे हमने पिछले वाली फ्रंट वाले पार्ट पे चलाई थी ऐसे हम बैक वाले पार्ट पे भी चला लेंगे। इससे कंधी जो जुड़ती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, फिनिशिंग से दिखती हैं, इसलिए इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। ये देखिए, ऐसे पलट देंगे अंदर की तरफ, उसके बाद इस पे एक सिलाई लगा देते हैं। अब हमारे गले अटैच हो गए हैं, कंधी भी जुड़ गई हैं। अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए हम इसको प्रॉपर बिछा लेंगे एक के ऊपर एक पार्ट को, और जो हमने कटिंग करते समय इसमें कट लगाए थे छोटे छोटे, उन कटों को मिलाते हुए इसको रख लेंगे, या तो आप चाहें तो इस पे पिन लगा सकते हैं। वैसे हमने कटिंग के समय भी इस पे फिटिंग की लाइन बनाई हुई है, फिर भी हम एक बार इंची टेप से इसको सामने से चेक करेंगे खोलने के बाद, उसके बाद इस पे फिटिंग लगाएंगे। कट से कट मिलाते हुए कमर का और चेस्ट का सभी कट से कट मिलाते हुए इस पे एक एक पिन अटैच करेंगे, जिससे फिटिंग के समय ये कपड़ा कहीं से झोल ना मारे। अब हम इसकी शोल्डर का जो आर्म होल पे जो हमने कट बनाया है उस कट से हम इसकी फिटिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसकी जो हमने लाइनें बनाई हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं कि जिस नाप से हमारी फिटिंग है वही है कि नहीं।
यहाँ हमारा चेस्ट है 19.5 और हमारी कमर है 17.5। अब हम इसको फिटिंग लगाएंगे। जो हमारा ये कट है इसी को मशीन के नीचे रखते हुए और जो लाइन खींची हुई है उसी पे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। थोड़ा मार्क डार्क कर लेते हैं, हल्का हो गया है। ये जो मार्क हल्का हल्का है इसी पे हमने थोड़ा डार्क कर लिया है जिससे साफ साफ नज़र आए आपको भी। और ये हिप का पॉइंट है, लास्ट में हिप का भी कट बना हुआ है, वहीं तक सिर्फ हम सिलाई को लेके आएंगे और वहीं पर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पक्का कर देंगे, 2-3 सिलाई एक ही जगह पे कर देंगे जिससे कि हिप पे थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ता है, खिंचाव पड़ता है तो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। अब इसको सुई को अंदर करके और इसको घुमा लेते हैं कपड़े को। थोड़ी दूर तक हम उसी सिलाई के ऊपर लाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके बाहर से थोड़ा सा दूर से एक सिलाई लगाएंगे तो इससे सिलाई डबल हो जाएगी। कभी थोड़ी बहुत ढीला टाइट होता है तो हम इस सिलाई को खोल के उसको ढीला कर सकते हैं टाइट को। इसी तरह दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए 2 सिलाई हमारी चल रही हैं और यहाँ पर आकर एक हो गई है, क्योंकि हिप पे हम डबल दूर दूर नहीं चला सकते, नहीं तो हिप बना की चाक। अब इसी तरह से हम इसमें जो हमारा मार्क है वो थोड़ा हल्का हो गया, उसको डार्क कर लेते हैं चौक से और फिर इस पर हम फिटिंग की सिलाई चलाएंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरी तरफ चलाई थी। यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। सिर्फ उसी लाइन पर हम सिलाई चलाते हुए जाएंगे और जहाँ हमारा हिप का पॉइंट है वहाँ तक लाएंगे सिलाई को और वहीं पर स्टॉप कर देंगे और निडल को नीचे रखेंगे और फिर इसको हम घुमाकर पलटेंगे। 2-3 स्टिच जरूर लगाइए उस जगह पे, क्योंकि हिप पर से जल्दी से फट जाता है कपड़ा। थोड़ी दूर तक हम सिंगल लाएंगे, फिर उसके बाद इसको डबल कर देंगे, सिलाई को थोड़ी दूर से चलाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई हो गई हमारी कुर्ती में। ये हमारी फिटिंग हो गई, दोनों तरफ की फिटिंग हो गई चाक तक। अब हमें चाक बनानी है। ये देखिए हमने थोड़ा सा कपड़ा, फ्रंट वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा रखा है कुर्ते का और बैक वाला थोड़ा लंबा रखा है। फ्रंट पे हम पाइपिंग लगाएंगे इसीलिए, और बैक में फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा है इसीलिए थोड़ा लंबा रखा है। अब हम चाक बनाएंगे। 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है हिप पे, तो 1.5 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम चाक बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बिल्कुल सीधी चाक आती है, कोई झोल नहीं आती है, गोलाई में नहीं घूमती है। तो हमने 1.5 इंच पर पॉइंट बना लिया और हिप से और यहाँ तक का कपड़ा फोल्ड कर लिया है और वहीं पर मार्क लगा देंगे जहाँ हमारी चाक फोल्ड हो रही है। दोनों पार्ट में फ्रंट और बैक दोनों तरफ इसके निशान लगा देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस जगह से फोल्ड करनी है। अब जो हमारा निशान है वहीं से हम डबल बार फोल्ड करेंगे कपड़े को। पहले एक बार किया, फिर एक बार और किया, 1.25 इंच करेंगे तो 1.5 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा। 1.25 इंच चौड़ाई की चाक बनेगी और उसी को हम आराम आराम से पकड़ते जाएंगे उसी पॉइंट से और 1.25 इंच फोल्ड करके और सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा मार्क है। अब हम यहीं से पकड़ेंगे इसको और अंदर भी इसके 1.25 इंच फोल्ड करके आराम से, और बिल्कुल भी कपड़ा खींचना नहीं चाहिए चाक का। अगर जरा सा भी कपड़ा आपका इधर से खिंच गया, इधर से या उधर से, तो वो चाक आपकी घूम जाएगी। बहुत ही आराम आराम से हम यहाँ पर चाक बनाएंगे। जब हम लोग परफेक्ट बराबर ये काम करते रहते हैं तो हम लोगों को आदत में आ जाता है, निशान नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने ये निशान लगा के आपको दिखाए हैं। जिन लोगों की चाकें घूम जाती हैं वो लोग इसी तरह से निशान लगा के बनाएंगे तो बिल्कुल भी चाक बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कभी नहीं घूमेगी। अब हम जब लास्ट में आ जाते हैं तो वहाँ हम निडल को अंदर कर देते हैं
और कपड़े को पूरा घुमाते हैं और दूसरी चाक की तरफ इसको सीधा रखते हैं। चाक को भी फोल्ड करके और निडल को बिल्कुल चाक के दूसरी तरफ किनारे पे लाते हैं, लेकिन निडल को हमेशा हमको अंदर ही रखना है कपड़े के घुमाते समय। अब हम इसको भी इसी तरह से सेट करेंगे, निशान से पकड़ के और कपड़े को वहां से दबा लेंगे और बाकी कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे। हम अपनी जहां से हमने फोल्ड किया था वहां उंगली रखे रहेंगे, जिससे कि कपड़ा आगे को ना भागे। वहां से दबा रहे वहीं की वहीं, और बीच में जितना भी हल्का सा झोल होता है तो वो बीच में ही एडजस्ट हो जाता है। देखिए मैंने उंगली रख ली है और बाकी के कपड़े को मैं वहीं की वहीं सेट करते हुए उतार रही हूँ नीचे की तरफ। इससे हमारी झोल आगे नहीं बढ़ेगी। कई लोग होते हैं चौक को फोल्ड करते हुए चले जाते हैं और बीच में झोल आ रही है तो वो सब सिमट के नीचे की तरफ चली जाती है, जिससे कि हमारी चाक घूम जाती है और तिरछी भी भागती है। कभी कभी एक चाक लंबी और एक चाक छोटी भी हो जाती है। इस तरह से आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपकी चाकें नहीं घूमेंगी। अब देखिए कितने आराम से और कितनी बढ़िया चाक बन के तैयार हुई है। देखिए बिल्कुल सीधी और बिल्कुल प्रॉपर बराबर हैं दोनों, कोई भी आगे पीछे नहीं हो रही है। इसी तरह हम इसके दूसरे भी पार्ट की कर लेंगे और इसमें फिर हम स्लीव्स वगैरह भी चढ़ाएंगे। ये देखिए साइड से कितना सुंदर इसका लुक आया है। इसी तरह हम इसकी दूसरी तरफ से भी करेंगे, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। इनको दोनों चाकों को पकड़ के एक बार हम प्रॉपर पकड़ के और थोड़ा इसको हिलाएंगे कपड़े को, जिससे कि ये जितनी भी सिलवटें हैं वो एक तरफ आ जाए और हमारा कपड़ा एक सा हो जाए। उसके बाद हम इस पे फिर से निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड करेंगे इसको और दोनों कपड़ों पे निशान लगाएंगे ऊपर और नीचे। इससे बिल्कुल प्रॉपर चाक बनेगी बराबर। और फिर इसको ऐसे ही हम इसको पौन इंच मोड़ते हुए एक बार और चेक कर लेते हैं प्रॉपर आया है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर है। अब हम इसको 1.5 इंच पे मोड़ेंगे और पौन इंच मोड़ते हुए, पौन इंच एक बार फिर पौन इंच एक बार मोड़ के पूरा 1.5 इंच का मार्जिन पूरा हो जाएगा। और वैसे ही जैसे हमने उसमें बनाई है चाकें, वैसे इसमें उसी तरह से चाकें पूरी कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए जिससे कि झोल ना आए। तो ये देखिए हमारी दोनों तरफ से चाकें बन के तैयार हो गई हैं। अब सबसे पहले हम जो हमारा ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा है पार्ट, उसको एक बार लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नीचा है, उधर से थोड़ा ऊंचा है, तो पहले हम इसको कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो हल्का सा नीचा आ रहा था उसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब हम एक कपड़ा लिया है हमने रेड कलर का, क्योंकि इसका जो पैंट है वो रेड कलर का है। उसकी एक चौड़ी पट्टी ली है, दामन पे थोड़ी चौड़ी लगाते हैं जिससे कि थोड़ा वजन पड़े दामन पे और वो सुंदर लगे देखने में। इसलिए हमने करीब 2.5 इंच की पट्टी ली है और उसको फोल्ड करके और इस पे सीधी तरफ से इस पे अटैच कर दिया है। बिल्कुल सीधी तरफ इसको पट्टी को डबल फोल्ड करके रखते हैं और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देते हैं। फिर एक बार इसको फोल्ड करेंगे और जो साइड में मार्जिन है उसको अंदर कर लेंगे और फोल्ड करके इस पे हम एक सिलाई और पाइपिंग निकालते हुए लगाएंगे। पाइपिंग थोड़ी सी चौड़ी रखेंगे क्योंकि दामन की पाइपिंग है तो थोड़ी अच्छी तरह से दिखे, इसलिए थोड़ी सी चौड़ी रख रहे हैं। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे दामन को इसके। ये फ्रंट दामन है और बैक दामन हम सिर्फ फोल्ड करेंगे, उस पर पाइपिंग नहीं देंगे। ये देखिए अब इसी तरह से हम इसकी स्लीव्स पे लगा लेंगे। स्लीव्स पे थोड़ी पतली पट्टी ली है हमने और उसको 2 बार फोल्ड कर दिया है, एक बार सिला है फिर एक बार और उसको फोल्ड किया है मार्जिन को अटैच करते हुए। इस तरह से पूरी पट्टी हमने तैयार कर ली है स्लीव्स की।
अब इसको एक बार और पतला पतला फोल्ड करेंगे, बारीक सी पाइपिंग देंगे। यहाँ पर दामन पर हमने थोड़ी मोटी पाइपिंग दी है, लेकिन आस्तीन पे हम पतली पाइपिंग देंगे। इस तरह से ये भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें फिटिंग लगा देंगे और स्लीव्स प्रॉपर तरीके से जोड़ देंगे, नॉर्मल जैसे जुड़ती है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, इस समय में उसको समय नहीं मिला तो इसलिए मैंने स्लीव जोड़ के नहीं दिखाई हैं। और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। तो आप देख सकते हैं कि सुंदर लग रही है कुर्ती हमारी बनने के बाद। ये देखिए स्लीव्स की पाइपिंग है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। ये देखिए चाक बिल्कुल सीधी आई है, कहीं से भी गोलाई नहीं घूम रही है चाकों की, आप खुद ही देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।